हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में गाइस। तो आज ये बूटस्ट्रैप 5 का 5 पार्ट है आपका। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप 5 में ग्रिड्स एंड लेआउट को कैसे बनाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसकी थ्योरी होती है, कैसे कैसे आपको मीनिंग्स फुल मैंने सारी रिस्पॉन्सिव लेआउट बताए थे कि लाइक कि आपको डेस्कटॉप, मोबाइल एंड जितने भी डिवाइस होते हैं आपको कैसे एक लेआउट को तैयार करना चाहिए, ये सारा कुछ देखा था हमने। एंड दो क्लास बताई थी मैंने बूटस्ट्रैप 5 में, एंड कंटेनर फ्लूइड, जो कि मैंने सब कुछ प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा था। इस वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, थोड़ा बहुत ग्रिड के बारे में बताऊंगा अगेन, एंड कॉल के बारे में हम देखेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। ओके, तो चीजें कैसे चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है, ये सारा कुछ आपको क्या है कि अगर सीखना है तो आपको ये पूरी सीरीज देखनी होगी। एंड आप में से जितने भी न्यू यूजर हैं वो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइस, आपने इस वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस कवर कर रहे हैं, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं। एंड देखते हैं सबसे पहले आपका इसमें क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आ रहा है बूटस्ट्रैप स्ट्रक्चर। बूटस्ट्रैप का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। ओके, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप लेआउट में सबसे पहले तीन जो मेजर क्लासेस हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि जिसको आपको यूज करना ही पड़ेगा कुछ भी किसी भी कंडीशन में। ओके, सबसे पहले आपका यहाँ पे कंटेनर आता है, देन उसके बाद रो आता है, रो के बाद आपका कॉल आता है। ओके, एंड इसी कॉल के अंदर मैंने आपको बताया था कि डिवाइस के अकॉर्डिंग बूटस्ट्रैप ने क्या कर रखा है कि आपके पास बहुत सारी क्लासेस हैं। ओके, तो उनको यूज करने का तरीका है। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले जो ब्लू बॉर्डर है वो आपका कंटेनर है। ओके, इन द सेंस की लाइक यहाँ पे कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड कुछ भी हो सकता है इन दोनों क्लास में से यहाँ पे, ठीक है, ये है पहला। इसके बाद आप इसके अंदर लेते हैं रो। ओके, रो क्या काम करता है, आपका एक रो क्रिएट करने का काम करता है, जिसपे ऑलरेडी सीएसएस लगी होती है। वो कौन कौन सी सीएसएस होती है वो मैं भी आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने तीन डिव्स को डिवाइड करा है यहाँ पे। आप 4 चाहते हैं, 5 चाहते हैं, ये सारा कुछ मैं भी आपको डायग्राम से अगेन समझाता हूँ। तो यहाँ पे तीन डिव के लिए मैंने क्या कर रखा है कि यहाँ पे 3 कॉल ले लिए। ओके, तो बूटस्ट्रैप 4 एंड 5 में क्या है कि अगर आपको कोई भी डिवाइस, ओके, एसएम, एलजी, एमडी, कुछ भी आप डिफाइन नहीं करते, आप कॉल छोड़ देते हैं देके, तो वो ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग ही स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर देता है। ओके, बट समटाइम्स ऐसा तो डिजाइन होता नहीं है आपके पास लेआउट में, तो आप कैसे उसको मैनेज करते हैं वो सारा अभी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें, नेक्स्ट में आपका क्या है, ग्रिड। अब ग्रिड में मैंने प्रीवियस में यही डायग्राम आपको दिखाया था, जिसमें मैंने यहाँ पे कॉल 1 से लेके 12 तक है हमारे पास। कॉल में हमेशा याद रखिएगा एक चीज कि आपके पास जो नंबर होता है ना अवेलेबल, वो होता है 1 से लेके 12 तक। ओके, और इससे ज्यादा आप दे ही नहीं सकते, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, एंड इसके बाद अगर आपको फुल लेना है, फुल विड्थ में आपको लेना है, तो आपको कॉल 12 लेना होगा। अगर आपको 4 एंड 8 में डिवाइड करना है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस तरीके से कर सकते हैं हम। एंड अगर आपको 3 बनाने हैं तो कॉल 4 4 4, ये भी एक तरीका है, ठीक है। एंड बाकी आपके पास यहाँ पे 4 बनाने तो आपके पास 3 3 के ऑप्शंस है, एंड 6 by 6 के तो ऑप्शंस है ही अवेलेबल। ओके, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारा कुछ अभी चलते हैं हम अपनी एडिटर पे, एंड एडिटर के बाद अपने प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इनको कैसे यूज किया जाता है एंड कैसे हम बनाते हैं। चलिए एडिटर पे चलते हैं। सो यहाँ एडिटर पे आने के बाद वही मेरी पुरानी फाइल जिसमें मैंने आपको प्रीवियस अभी समझाया था, जिसमें डेमो 1 कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड का मैंने आपको ऑप्शन दिया था, इन दोनों को मैं अभी करूंगा यहाँ से रिमूव। एंड इसके बाद मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लूंगा आपका क्या, यहाँ पे क्लास ली मैंने। क्लास के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे लूंगा एक कंटेनर। ओके, ये है बूटस्ट्रैप का, पहले कंटेनर लेते हैं, देन उसके बाद में कंटेनर फ्लूइड के साथ देखेंगे इस चीज को। तो मैंने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मैं अभी आपको डायग्राम समझा के लाया ना, तो उसमें रो है, ठीक है। अब ये रो ले ली मैंने, ये मेरी एक रो हो गई, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद अब मैं चाहता हूं इसके अंदर ना, सबसे पहला एग्जांपल कि मैं यहाँ पे 3 कार्ड बनाने मेरे को, तो 3 कार्ड के लिए आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, तो क्लास में मैं यहाँ पे ना अभी कॉल करके ही छोड़ दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, बॉक्स 1। ओके, अब मैं इसके बाद इसको करूंगा कॉपी, यहाँ करूंगा पेस्ट एंड पेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एंड यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। ये इतनी सी चीज सेव करने के बाद ये चीज अभी आपको वहां पे दिखाई नहीं देगी। अब क्यों नहीं देगी वो देखिए। सबसे पहले आप पहले ब्राउजर पे आए, ब्राउजर पे ये ऑलरेडी जो चीजें पहले से थी वो उनको करेंगे हम रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपका बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, एंड ये बॉर्डर ग्रीन कलर का किसका आ रहा है वो भी देख लीजिए आप एक बार। एडिटर पे आने के बाद आप देखेंगे ये ऑलरेडी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था उसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा थोड़ा बॉर्डर कम, ये ग्रीन ही रहने देते हैं, बट इसके साथ एक चीज करते हैं, मैं कॉल लेता हूं, एंड कॉल पे मैं क्या करता हूं, मिन हाइट। ओके, मिन हाइट सीएसएस की प्रॉपर्टी है, उसपे मैं क्या करता हूं, आपको 250 का मैं पिक्सल लेके, एंड इन पे मैं क्या करता हूं, बैकग्राउंड येलो दे देता हूं। ओके, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके चीजों का, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अब आपके सामने क्या आया। अब आपके सामने आपने देखा कि हाइट बढ़ गई, बट सबके एक जैसे कलर हो गए। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे बॉक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है।
अब सपोज कि मेरे को अलग अलग कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक क्लास जो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 के नाम से ही मैं बना लूंगा, ठीक है। बाकी जो बूटस्ट्रैप की खुद की क्लासेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, उनके लिए सेपरेट वीडियो होंगी, इसलिए मैं अभी कुछ भी ऐसा नहीं करके दिखा रहा कि जिसकी वजह से आपको ऊपर से चली जाए चीजें। आपको प्रॉपर डीप में समझाऊंगा कैसे चल रही है, कैसे क्लासेस बनी हुई इनकी, ठीक है। तो इन क्लासेस को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लूंगा अब आपका बॉक्स 1, ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे बॉक्स 2, ये बॉक्स के हिसाब से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बॉक्स 3, ओके, ये चीज हो गई। इसके बाद आप चलेंगे यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने ये देखिए, ठीक है, बॉक्स 1 आपको विजिबल हो रहा है, बॉक्स 2 हो रहा है, बॉक्स 3 हो रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे आपका कोई भी मैंने स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन नहीं करा कि इसको कितना लेना चाहिए स्क्रीन साइज पे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि कॉल कैसे काम करता है, कॉल करता है ऑटोमेटिकली, ओके, इट मींस कि वो आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर उसमें डिफाइन नहीं करते कितने नंबर ऑफ कॉल चाहिए आपको, तो वो चीज यहाँ पे है चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने कॉल ले लिया बस, बट उसने अपने आप ही एडजस्ट कर लिया, मेरे को 3 बॉक्स मैंने दिए तो 3। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं 4th लूंगा ना जैसी, तो देखिए मैं कॉपी करता हूँ, मैं 4th लेता हूँ, एंड 4th में आपको यहाँ पे लिखता हूँ 4, एंड यहाँ पे क्लास कर देता हूँ 4, और एक क्लास बना लेते हैं, और एक क्लास और बनाएंगे, एंड इसको कर देंगे 4, एंड इसका कलर करेंगे ब्लू, ओके। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, करेंगे रिफ्रेश, ये देखिए मैंने कुछ डिफाइन नहीं करा, आप समझिए इस चीज को। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल अपने आप ही अकॉर्डिंग वो चीजें लेता है, क्यों? अब इसकी CSS देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ करूंगा इंस्पेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ रो है, इस रो पे क्या क्या प्रॉपर्टी चल रही है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेटेस्ट बूटस्ट्रैप 5 में अब इन्होंने क्या करा है, बहुत सारी क्लासेस के आगे इन्होंने ना BS लगा दिया है, ओके, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म आई है बूटस्ट्रैप की, BS यूज कर रहे हैं उनके सामने, ध्यान रखिएगा। अब ये गटर क्या है, ये गटर में आपका क्या है, पैडिंग स्पेसिंग रिमूव करने की क्लासेस है, ठीक है। ये सारे कुछ मैं बताऊंगा जब मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा इन सब चीजों को। तो इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स दिख रहा होगा, जिससे कि फ्लैग्स से क्या होता है कि जितने भी हमारी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना वो एक रो में आ जाते हैं, ओके। एंड फ्लैक्स रैप, ओके, फ्लैक्स रैप आपका तब वर्क होता है जब आपको एक पर्टिकुलर विड्थ दी आपने दी है, एंड देन उसके बाद वो आपकी एक्स्ट्रा कोई डिव आता है, उसके बाद वो क्या करता है, उस डिव को नीचे कर देता है पुश अपने आप ही, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहाँ पे टॉप से मार्जिन दिया इन्होंने, राइट दिया है, लेफ्ट दिया है, ये सब चीजें देख रहे हैं, ये किस पे, ये है आपका किस पे, रो पे, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कॉल पे, एंड कॉल पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कॉल पे मैंने आया, कॉल पे सबसे पहले तो हमारी CSS जो कि हमने लिखी है कलर के लिए, एंड इसके बाद थोड़ा सा मैं ऊपर करूंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये प्रॉपर्टी फ्लैक्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इस फ्लैक्स में क्या है कि फ्लैक्स रो 1, ओके, फ्लैक्स रो 1 हो गया आपका, श्रिंक 0 रख रहे हैं, बेसिक 0। बेसिक्स में क्या आता है आपका, हमेशा हम उसमें ये बताते हैं कि लाइक कितनी % की विड्थ होती है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ सेकंड एग्जांपल में। तो मैं इसको करता हूँ थोड़ा नीचे, अब मैं क्या चलता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको इसी में रिस्पॉन्सिव दिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको बड़ी स्क्रीन, पहले सपोज आपको 1920 की स्क्रीन नहीं देखिए, ठीक है, तब भी आपको ये सेम दिखेगा। इसके बाद मैं थोड़ा वहां से छोटा करते हुए चलता हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा विजिबल कि हर स्क्रीन पे, देखिए अभी हम iPad Pro पे आते, iPad पे आ गए, अब iPad पे भी आपको सेम दिख रहा है, देखिए फोन पे भी जा रहा हूं मैं, फोन पे भी। अब ये क्यों हो रहा है, आप समझिए इस बात को, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कॉल यूज करा है। कॉल क्या करता है, आपका जो स्मॉल होती है ना, वेरी स्मॉल, ओके, उससे जितनी भी लार्ज स्क्रीन है ना सब पे सेम रखता है वो, ओके, क्योंकि हमने उस पे ना ब्रेक करने के लिए उसे कोई ब्रेक पॉइंट नहीं बताया। अब ब्रेक पॉइंट कौन कौन से हैं हमारे पास में, ब्रेक पॉइंट है हमारे पास में SM, MD, XL, डबल XL, ठीक है, जो कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको कवर करके डिटेल में समझाया था, ठीक है। अब उन्हीं सब का यूज करके ये रिस्पॉन्सिव पार्ट कैसे बनाया जाता है। अब सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया कॉल सबसे पहले, ठीक है, अब आप चाहते थे ना कि मैं यहां से ना इसको iPad पे ले चलता हूं, iPad पे ये ऐसा ही दिखे, ठीक है। इस iPad के बाद ना जब मैं iPad पे आऊं ना तो यहाँ पे क्या हो कि ये ना 2-2 के बॉक्स में आ जाए। तो अब ये कैसे आएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। तो ये आएंगे 2 तरीके से, ठीक है। पहला आप तो यहाँ पे आप डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो डिफाइन करने के लिए सपोज कैसे कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल आप रख सकते हैं, कॉल के आगे आपने कर दिया यहाँ पे कॉल SM में यहाँ पे 6, ठीक है। अब मैंने कॉल SM 6 लिया तो ये कितना स्मॉल स्क्रीन के लिए हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ डिटेल, ये मैंने 6 ले लिया। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ कर देंगे रिफ्रेश। देखिए जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, इसने iPad पे अपने आप को यहाँ पे 6 में ले लिया, ओके। इट मींस कि जितना 100% इसके पास में विड्थ थी ना उसने 50-50 डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने इसको डिफाइन करा किस में, स्मॉल स्क्रीन में। यहाँ पे देखिए अब ये स्मॉल स्क्रीन में आते ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिन विड्थ। इट मींस कि जो इससे ऊपर की जितनी विड्थ है ना आपकी, उसमें आपका SM वर्क करेगा, ओके। और SM के अंदर जितनी प्रॉपर्टी लगी है, यहाँ पे आपको फ्लैक्स दिख रहा होगा, ये देखिए। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको विड्थ दिख रही है, परसेंटेज में लगी हुई है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यह है बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, ठीक है।
तो ये चीज आप समझ रहे हैं कि ये एसएम था। अब एसएम कहां तक रहेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके बाद आईपैड पे चलते हैं, आईपैड प्रो पे। तो मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिव के पार्ट को लेता हूं। ये देखिए यहां पे आपको दिख रहा है, अब ये पूरे स्क्रीन पे कवर कर रहा है। क्यों? अब आप समझिए, हमेशा ना छोटी चीज से, जैसे मैंने अभी आपको कॉल समझाया, आपने जब कॉल लिया था तो कॉल भी सेम वर्क कर रहा था बड़े से बड़े डिवाइस के लिए भी, एंड वैसे ही आपका एसएम। तो ऐसे हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज बताते हैं इस तरीके से कि लाइक की जो हमारी सबसे छोटी, हमें पता होना चाहिए कि हम जो डिजाइन बना रहे हैं उसको किस ब्रेक पॉइंट पे ब्रेक करना है, लाइक स्मॉल स्क्रीन पे, मीडियम पे, लार्ज पे, बड़ी स्क्रीन पे, जिस पे भी आपको करना है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आपको दिख रहा है कि जो सबसे छोटी स्क्रीन थी ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे सबसे ऊपर हाइयर तक जितनी भी स्क्रीन पे आप जाएंगे ना यही दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने दिखाया ना मिन विड्थ। ओके, मिन विड्थ मींस कि इतनी विड्थ से जितनी भी इसके ऊपर की विड्थ होगी ना सब में आपका एसएम वर्क करेगा। ऐसे ही आप एमडी यूज कर सकते हैं, बट इसमें आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा कॉल। कॉल आपका यहाँ पे यूज नहीं हो रहा। अब कॉल कहां पे यूज होगा वो देखिए। जब सपोज मैं नीचे जाऊंगा, मैं और स्मॉल कर रहा हूं, स्मॉल करते ये देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ। अब जैसे ही हमारी जो विड्थ थी हमारी 500 से, जो इन्होंने हमारे एक मीडिया गैलरी बना रखी है कॉल के लिए, ये देखिए यहाँ पे आपको एसएम दिख रहा है। समझिए इस बात को, यहाँ पे आपको एसएम दिख रहा है। अभी इसके बाद में मैं जैसे थोड़ा छोटा करूंगा ये देखिए कॉल आ गया आपका। क्यों? क्योंकि हमने कॉल वहां पे डिफाइन कर रखा है। ओके, तो कॉल आपका किसके लिए चलता है? आपका हमेशा सारी डिवाइस के लिए भी आप कॉल यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि कॉल को एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज कर सकते हैं जिसका नाम है फोन। ओके, स्मॉल फोन। अब यहाँ पे मैंने स्मॉल के लिए यहाँ पे एसएम बता दिया। अब सपोज आप इसी एसएम पे एमडी यूज कर लेते, ठीक है, तो एमडी वर्क करता है या आपका एसएम वर्क करता? ठीक है, यहाँ पे आपका एमडी बना दूंगा, ठीक है, एंड एमडी बनाने के बाद मैं करूंगा इसे रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको साइड में ले चलता हूं जिससे कि आपको समझ में ज्यादा से अच्छा आ सके। यहाँ पे आपको चीजें दिख रही हैं। अभी आपके सामने कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है वो देखिए, मिन विड्थ 768 पिक्सल। ओके, अब जो एसएम था ना हमारा वो कहां से स्टार्ट हो रहा था? एसएम हो रहा था हमारा 576 से। ठीक है, उसके ऊपर की जितनी मिन विड्थ पे है वो आपका एसएम वर्क करेगा। ठीक है, अब वैसे ही आपका यहाँ पे क्या है कि एमडी है हमारे पास में। उस एमडी के लिए इन्होंने क्या बता रखा है कि मिन विड्थ 76 पिक्सल है ना, जो उसके ऊपर अगर आप एमडी यूज करते हैं तो उसके ऊपर से आपकी सारी प्रॉपर्टी में आपका एमडी यूज होगा। अब सपोज जैसे कि आपको कॉल दिखाया था मैंने, कॉल कहां पे डिवाइड हो रहा था आपका 576 के नीचे। अब यहां पे आपको थोड़ा सा छोटा करूंगा ना तो देखिए, जैसे ही मैंने यहां पे आपने देखा कि 730 इन द सेंस की लाइक कि आप आईपैड पे हैं, आईपैड पे आपके सामने ये देखिए 768 है। अब 768 पे आपका क्या चल रहा है? एमडी चल रहा है। ओके, आपका एसएम भी इसी पे काम कर रहा था। आपका जो एसएम है ना वो एसएम काम करता है आपका 576 से लेके 768 के बीच में, एंड देन उसके ऊपर की जितनी भी है ना वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका एमडी काम कर रहा है। एंड इसके बाद आप देखेंगे जैसे ही मैं रिस्पॉन्सिव करूंगा, रिस्पॉन्सिव करते ही देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ही देखिए ये देखिए जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा छोटा होते ही 768 से थोड़ा सा छोटा होते ही, इट्स इन द सेंस कि लाइक 3 पिक्सल 2 पिक्सल थोड़ा सा छोटा होते ही ना ये क्या करता है, ये कॉल को कॉल कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया इनका जो ब्रेक पॉइंट है ना ये अपने ब्रेक पॉइंट के ऊपर काम करते हैं हमेशा, क्योंकि इन्होंने क्या यूज कर रखा है? मिन विड्थ। अगर ये मैक्स यूज करते हैं ना उस जगह पे, तो मैक्स का मतलब ये होता है कि इतने तक की स्क्रीन पे ये चीज चलनी चाहिए, इसके बाद ये चलनी चाहिए। बट इन्होंने मिन यूज करा है कि मिन का मतलब ये है कि इतनी इन्होंने मिन बता दी, ये मिनिमम है, इसके ऊपर जितना भी है उस पर ये वाली प्रॉपर्टी वर्क होनी चाहिए। ओके, तो ये था ऐप का एसएम एंड एमडी। और एलजी देख लेते हैं एक बार। तो एलजी पे आके मैं कर देता हूं इसको। अब यहाँ पे यहाँ लेता हूं LG 12। ओके, अब LG 12 क्यों ले रहा हूं मैं आपको अभी दिखाता हूं। यहां मैं इसको करूंगा कॉपी, यहां करूंगा पेस्ट, यहां कर दूंगा पेस्ट, यहां कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। सब पे मैंने 12-12 ले लिया। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए? एमडी पे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? देखिए यहाँ पे आपका 6x6 का, बट जैसे ही अब ये क्या हो लार्ज स्क्रीन पे जाए तो आपका 12 में हो जाना चाहिए। देखिए जैसे मैं देखिए बढ़ा रहा हूं, ये देखते जाइए, यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपके सामने क्या है? एक मिनट, आपको रिफ्रेश तो हमने करा ही नहीं। रिफ्रेश जैसे ही करते हैं तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए बड़ी स्क्रीन पे थे, छोटी स्क्रीन पे आती। अब क्यों ऐसा हुआ ये देखिए, जैसे यहाँ पे आए, यहाँ पे आती, यहाँ पे कौन सी इसको प्रॉपर्टी मिली? यहाँ पे मिली इसको LG। और LG की मिन विड्थ देखेंगे ना आप, तो LG की मिन विड्थ है आपकी 992 पिक्सल। हर किसी की इन्होंने एक कैटेगरी सिलेक्ट कर रखी है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में एक ग्राफ के थ्रू समझाया था। तो उसमें ये क्या था, मैंने पिक्सल्स में जितनी चीजें बताई थी ना, देखिए काम कैसे कर रही है। अब 992 पिक्सल है ना जो, अब सपोज मैं 990 पे हूं, जैसे ही 990 पे हूं ना तो आपका LG वर्क नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। सपोज आपका 700 है, 701 भी हो जाएगा ना, लाइक 701 702, तो वो दूसरी प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है,
ये है इनका मेथड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 6/6 में आ गई, यहाँ छोटे जा रहे हैं तो ये कॉल में आ गए, ठीक है। यहाँ पे 6/6, यहाँ पे आपका 12, आप समझ रहे हैं। और यही सेम प्रॉपर्टी अगर मैं इसके बदले एलजी के बदले यहाँ पे एक्सेल यूज कर लेता, जैसे मैं एक्सेल यूज कर लेता तो एक्सेल भी वर्क करता। देखिए जैसे मैं आया, मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, एक बार रिफ्रेश कर लिया मैंने, ठीक है। अब इस रिफ्रेश पे अब एक्सेल यहाँ पे काम नहीं कर रहा, देखो, क्योंकि एलजी की तो प्रॉपर्टी है नहीं यहाँ पे, तो एक्सेल कहाँ पे काम करेगा। तो उसके लिए अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले चलता, इसको थोड़ा वाइडर करते हैं। अब देखो एक्सेल के लिए देखो कौन सी प्रॉपर्टी आई, अब यहाँ पे फुल हो गई ये भी। अब इस फुल में यहाँ पे एक्सेल कितने पे आ रहा है ध्यान रखिएगा, एक्सेल आ रहा है आपका मिन विड्थ 1200 पिक्सल पे, ध्यान रखिएगा। हर किसी का एक डिवाइड कर रखा है, आपको एक्सेल से ऊपर करना है कुछ ब्रेक तो आपको एक्सेल लेना पड़ेगा, यहाँ पे जो 1200 पिक्सल के ऊपर जितनी भी स्क्रीन होगी उस पर ये वर्क करेगा। उसके बाद मैंने अभी आपको एलजी करके दिखा दिया, एमडी का मैं आपको दिखा ही रहा हूं, ठीक है। एसएम मैंने समझा दिया आपको, कॉल मैंने सबसे पहले अभी आपको समझाया। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी जो नई आई है इसके अंदर वो कौन सी आई है, वो है आपकी एक्सएक्स, ठीक है। ये देखो ये प्रॉपर्टी आई है, तो ये प्रॉपर्टी कब काम करती है वो भी देख लो आप एक बार। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, रिफ्रेश। अब आपने देखा जैसे मैंने रिफ्रेश करा, यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद अभी भी आपको ये 666 दिख रहा है, कितने पे, 1300 पे, ठीक है। ये क्यों दिख रहा है मैंने आपको समझाया अभी। ये सबसे पहले लेता है कॉल, कॉल के बाद एसएम, एमडी, एलजी, एक्सेल, डबल एक्स, ठीक है। अब ये क्यों कैसे वर्क कर रहा है आप समझ गए कि सबसे पहले कॉल से स्टार्ट होते हुए ऊपर की तरफ जाता है ये। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी यहाँ पे कौन सा वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्क कर रहा है आपका एमडी। अब एमडी क्यों कर रहा है मैंने आपको बताया ना, मिन विड्थ 76 पिक्सल कि मिनिमम इससे ऊपर की जितनी विड्थ के ऊपर आएगी ना चीजें वो सब पे आपका एमडी वर्क करेगा। अब इसको ब्रेक पॉइंट मिलेगा कहां पे वो देखिए, तो डबल एक्सेल का जहां पे है ना, अब इसको थोड़ा सा लार्ज करेंगे, तो जैसे ही लार्ज करूंगा तो देखिए अब यहाँ पे आपका ये आएगा। तो इसकी जो मेन विड्थ इन्होंने सेट कर रखी है वो है आपकी 1400 पिक्सल, ओके। अब ये 1400 पिक्सल पे ही जाके आपका कुछ ब्रेक करेगा। सपोज आपने वहां पे 6 का दिखा दिया था, यहां आप 12 का चाहते थे, तो वो चीज आपकी कहां ब्रेक होगी, इतनी ही डिवाइस के नंबर ऑफ उस पे जाके होगी। लाइक जैसे 1400 हो गया, 1200 हो गया, 992 हो गया, 768 हो गया आपका, ठीक है, 576 हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ब्रेक पॉइंट्स है, ओके। आप समझ रहे हैं ये सारे क्या है, ब्रेक पॉइंट्स है। और बाकी मैंने आपको यहाँ पे रो दिखाई दिया। अब रो में क्या है कि यहाँ पे आपको पैडिंग मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही होगी, ये देखिए आपको दिख रहा है ये चीज, ओके। ये सारा कुछ कैसे हटता है, इन सबकी क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप 5 में, ये सारा कुछ मैं कवर करूंगा आगे चल के। बट अभी आपको क्या है, अभी आपको ये ग्रिड समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर ये ग्रिड नहीं समझे ना आप तो आप कोई भी रिस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको क्या करा, कॉल समझा दिया, एसएम समझाया, एमडी समझाया, एलजी समझाया, और उसके बाद डबल एक्सएल, ठीक है। ये चीजें सारी समझ गए आप। अब इसके बाद ना मैं आपको एक अलग अलग चीजें करके दिखाता हूं, जैसे कि मैं आप पहले इसमें से हटा देता हूं। तो इसमें ये नहीं है कि आप सारी प्रॉपर्टी यूज कर ले, ध्यान रखिएगा आपके पास ऑप्शंस है। आपको बूटस्ट्रैप ऑप्शंस देता है कि आपको किस स्क्रीन साइज पे आपको ब्रेक करना है। ये नहीं कि आप क्या करें, वहां पे कॉल भी लगा दें, एसएम भी लगा दें, एमडी भी लगा दें, एलजी भी लगा दें और सब प्रॉपर्टी आपने यूज कर ली। प्रॉपर्टी सारी सेम है, ध्यान रखिएगा इस बात को, प्रॉपर्टी सारी सेम है। आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको किस स्क्रीन पे आपको क्या चीज शो करनी है अपने डिजाइन को। लाइक आपको फोन पे कैसा दिखाना है, आपको आईपैड पे कैसा दिखाना है, आईपैड प्रो पे कैसा दिखाना है, ये सारा कुछ डिजाइन पे मैटर करता है गाइस। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ये ग्रिड सिस्टम बहुत ईजी होता है, बस हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है, ये उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग वहां पे ब्रेक कर देता है उस ब्रेक पॉइंट पे, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अभी आपके पास 6 का है, तो आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया 6 का, एक दे दिया 12 का। अब सपोज आपको इसमें से ना 4/8 का निकालना है, ठीक है। तो 4/8 कैसे निकलेगा वो देखिए, यहां ले लूंगा मैं 4, यहां लूंगा 8, हमेशा 12 ही काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। यहां लूंगा 4, यहां लूंगा 8। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 4 डिव ले रखे हैं। अब आप तो कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि 12 ही होते हैं, बट आप तो एक ही रो के अंदर आप अलग अलग चीजें कर रहे हैं। तो रो एक ही हो सकती है, ध्यान रखिएगा, रो एक ही हो सकती है, बट उसे नंबर ऑफ काउंट जितने मिलेंगे ना वो 12 से ज्यादा लेगा ही नहीं कभी, ध्यान रखिएगा। वो एक नेक्स्ट लाइन में डाल देगा आपको अपने आप ही। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने 4 लिया, 8 लिया, 4 लिया, 8 लिया, तो यहाँ पे क्या होगा वो देखिए इंपैक्ट। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे चलने के बाद यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा बॉक्स 1 आपको येलो में, बॉक्स 2, 3 एंड 4, ये हो गया आपका एक साइज। अब सपोज कि मेरे को थोड़ा सा और डिफरेंट करना है, तो आप कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, यहां मैंने 7 ले लिया, कितने हो गए 5 and 7 12, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करके देखिए आपका बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 आपका कितने में, 4/8 में, एंड ये है आपका 5/7 में। आप समझ रहे हैं, कोई भी नंबर आपको जो लेना है ना वो आपके इसी 12 नंबर के अकॉर्डिंग ही लेना है।
तो आपको मैंने यहाँ पे 4 और 8 का दिखाया, 6x6 का, 12 का हो गया, 5 7 का भी दिखाया। अब सपोज कि आपको यहाँ पे ना कितने चाहिए, आपके यहाँ पे 4 डिव है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे जैसे सपोज कि मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, 4 4 एंड 4 कितने हो गए, ये हो गए आपके कितने 16। अब 16 पे आपके सामने क्या होगा एग्जांपल, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आए, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करते ही अभी देखिए क्या करा उसने चौथे नंबर के बॉक्स को ना उसने नीचे कर दिया। क्यों, मैंने आपको बताया ना, वो उसके पास एक 100 नंबर की विड्थ है जो कि 100% के हिसाब से चल रही है, उसमें उसने ग्रिड बना दी इस तरीके से कि वो उसी 100 में से डिवाइड करके इन 3 को देगा। पहले सबसे पहले 3 डिप्स को देगा। उसने तीनों डिप को दिया तो उसके पास 100 खत्म हो गया। उसने क्या करा, चौथे डिप को नीचे की तरफ नए रो में डाल दिया। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया नंबर ऑफ ग्रिड कितनी है हमारे पास 12 है, बट हमने यूज कितनी करी 16, बट 16 तो होती नहीं है। तो उसने क्या करा कि उसने 12 यूज कर ली फर्स्ट रो के लिए, बट उसको जब 4 एक्स्ट्रा मिली तो उसने क्या करा, एक नई रो बना दी यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आप समझ गए ये चीज कि एक्स्ट्रा होने पे ही क्या करता है। इसके बाद सपोज आपको 4 बनाने थे डिप, तो उसके लिए क्या करेंगे 3, आप समझ रहे हैं। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे, देखिए अब आपके 4 के 4 बॉक्स आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने वहां पे 3 3 3 के बताए और वो 12 ही होते हैं। आप 4 के मैंने 16 नंबर भी करके दिखा दिया कि एक्स्ट्रा होने पे क्या करता है। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कॉल 12 करके दिखा दिया, एसएम बता दिया, एमडी एलजी डबल, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एंड ये सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे बनता है ये। एंड रिस्पॉन्सिव पॉइंट तो मैंने आपको दिखाई दिया। एंड इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट होता है ना, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। तो मैंने अभी आपको जितने भी एग्जांपल दिखाए, उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका ऑफसेट क्लास कैसे यूज करते हैं अपने कॉल एंड ग्रिड की प्रॉपर्टीज के साथ में। ये पार्ट 6 होने वाला है आपका, तो ये पार्ट 6 होने वाला है आपका। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टिल देन जय हिंद गाइस।